जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के गुणधर्म। ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका अन्य टॉपिक में बहुत ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली किसी ट्राइंगल के एरिया के बारे में बात करेंगे। किसी ट्राइंगल में साइड दिया हुआ है तो उसके एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। किसी ट्राइंगल में अगर एंगल दिया है तो उसके साइड का रेशियो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। और ये सब जो हम लोग यहाँ पे क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बेटा, एनडीए फर्स्ट 2024 को टारगेट करके। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्चुअल। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के गुणधर्म में देखिए सबसे पहले पहला फार्मूला जो आपके सामने है, पहला फार्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं साइन रूल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ज्या नियम। देखिए साइन रूल क्या होता है। साइन रूल ये होता है कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, सपोज करिए कि हमने एक ट्राइंगल सेलेक्ट किया ABC। अब जानते हैं कि जो ट्राइंगल होता है उसका जो वर्टिसेस होता है, उसके जो सिट्स होते हैं, उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और ए इसके अपोजिट साइड होगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सम्मुख भुजा, इसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग स्मॉल ए हो गया आपका स्मॉल बी, ए हो गया आपका स्मॉल सी। देखिए साइन रूल ए कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में किसी एंगल का, सपोज करिए एंगल ए है, एंगल का साइन और इसके अपोजिट जो साइड है, इनका जो रेशियो होता है एक कांस्टेंट होता है। इसका उल्टा भी सही है। किसी भी ट्राइंगल में जो साइड है और इसके अपोजिट जो एंगल है, उनका साइन का रेशियो भी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब साइन बी अपॉन बी, ए भी कांस्टेंट होगा यानी सेम होगा। तो इसको लिख सकते हैं साइन बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी। अगर ये सारे रेशियो आपस में इक्वल हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि इनका रेशियो एक नया नंबर, जिसे मान लीजिए हमने लिख दिया उसको स्मॉल के। ठीक, इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा आप ए भी लिख सकते हैं आर। अगर आप पलट दीजिए यानी कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इसको एक नया नाम दे दीजिए, आपने जैसे नाम दे दिया के डैश। ये सारे रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। अब इनका हम लोग यूज कैसे करेंगे। किसी भी ट्राइंगल में सपोज करिए एक आपको एंगल ए पता है, साइड पता है, ए वाली भी साइड पता है। अब एंगल बी के अगर बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमको एंगल बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर किसी ट्राइंगल में एक तीनों साइड अगर आपको पता है, तीनों एंगल पता है और साइड के बारे में हमको रेशियो निकालना है, या साइड का रेशियो दिया है, इनके साइन ए साइन बी साइन सी का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे देखिए इस पहले वाली प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यहाँ से आपका ए भी हो जाएगा कि साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर क्या हो जाएगा ए के। सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि साइन बी बराबर क्या हो जाएगा बी इंटू के, एंड साइन सी बराबर क्या हो जाएगा सी इंटू के। ठीक, अगर हम लोग इसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाएं, अगर हम यहां से निकालना चाहें कि साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी, यहां से आप लिख सकते हैं ए के रेशियो बी के रेशियो सी के, क्योंकि यहाँ पे के क्या है कांस्टेंट है, इसके रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ से अगर हम लोग के को बाहर कर देंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ट्राइंगल में उनके साइड का रेशियो वही होता है जो उनके एंगल के जा का रेशियो होता है। ठीक, तो अब इस तरह से जैसे मान लीजिए हमको एंगल बी एंगल ए एंगल बी एंगल सी पता है, इनके साइड का रेशियो पूछ रहा है, आप इसके आगे साइन लगा दीजिए। अगर किसी ट्राइंगल में आपको साइड पता है, एंगल फाइंड आउट करना है, उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक,
इस बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट फार्मूला जो है आपका कोसाइन फार्मूला है, वो साइन फार्मूला जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोज्या नियम। देखिए कोसाइन फार्मूला क्या कहता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड आपको पता है, अगर कोई एंगल फाइंड आउट की बात करता है तो सबसे इजी तरीका जो होता है आप कोसाइन फार्मूला का यूज करिए, बहुत ही इजी तरीके से आप एंगल बता सकते हैं। आइए हम लोग इसको समझते हैं। सपोज करिए कि कोई एक ट्राइंगल एबीसी है, इसके अपोजिट साइड स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। अगर तीनों साइड आपको दिया है, सपोज करिए आपको एंगल ए निकालना है, तो कोसाइन फार्मूला क्या कहता है कि कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर ये सारे फार्मूला हम लोग कैसे याद करें। तो देखो बेटा इसको कैसे याद करते हैं। जब हम आपको एंगल ए के बारे में बात करेंगे तो ए के बाद क्या आएगा बी, तो आप लिखेंगे बी का स्क्वायर। बी के बाद क्या आएगा सी, तो लिखेंगे सी का स्क्वायर। फिर जो लिखा है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस ए स्क्वायर, और चूंकि ए स्क्वायर लिखा है तो नीचे लिखेंगे 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू बी सी। तो इस तरह से अगर आपको कॉस बी बराबर क्या होगा, अगर कॉस बी बराबर हमको लिखना है तो कॉस बी बराबर बी के बाद क्या आता है सी, तो सी का स्क्वायर। सी के बाद क्या आता है ए, तो ए का स्क्वायर। यहाँ पे बी लिखा है उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ca। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो आगे 2 लिखा है 2 से, और इन दोनों साइड मतलब ये दोनों साइड जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम कॉस सी की बात करें तो सी के बाद क्या आएगा ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक, अब इससे एक और यूज करके क्या पूछ देता है, अगर मान लीजिए हमको डायरेक्ट एक रिलेशन भी पूछ देता है, अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो यहां से आप लिख सकते हैं कि b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बराबर 2bc cos a। अगर हम लोग a स्क्वायर बराबर निकालें तो a को इधर रखेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड और उन दो साइड को छोड़ के जो थर्ड साइड है उसके अपोजिट का एंगल अगर आपको पता है, तो उसके जो साइड है अगर उसकी वैल्यू पूछ रहा है तो यानी ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए के बाद आता है बी, तो बी स्क्वायर, बी के बाद क्या आता है सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a। तो हमको क्या करता है, इसी तरह से आप लिखना चाहें तो यहां से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca cos b। सिमिलरली अगर आप यहां से लिखना चाहें cos c, यानी कि यहां से अगर आप लिखना चाहें तो यहां से आप बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, यानी सी स्क्वायर बराबर आप यहां से लिख सकते हैं, यहां से आप सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, यानी कि सी स्क्वायर बराबर सी के बाद आएगा ए, ए के बाद आएगा बी माइनस 2ab cos c। ठीक, अब देखिए हमको क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहेगा वैल्यू बताइए इस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a प्लस इतना प्लस इतना। अब cos a cos b cos c की वैल्यू रखेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा, तुरंत समझिए cos a की बात कर रहा मतलब a स्क्वायर, cos b की बात कर रहा मतलब b स्क्वायर, cos c की बात कर रहा मतलब c स्क्वायर। ठीक, तो अगर कोई ट्राइंगल ABC है, इसकी तीनों साइड आपको पता है, cos a की बात करेगा तो आप यहां से जैसा कि फार्मूला में लिखा है कि cos a इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक, इसी तरह से cos b पूछेगा, cos c पूछेगा, तो आप इजीली ढंग से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रोजेक्शन फार्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेक्षण नियम। देखिए प्रोजेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि अगर एक कोई ट्राइंगल है,
सपोज करिए ABC, ठीक, और इसके अपोजिट जो साइड होगी इसको स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी से आप डिनोट करें। इस वर्टेक्स से अगर इस पे आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक, तो अब इस साइड को इन दो एंगल और इन दोनों साइड के रूप में रिप्रेजेंट करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन नियम। तो अब इधर देखिए, अगर ये जो साइड लिखा हुआ है इसका प्रोजेक्शन क्या होगा ए, और ये जो साइड लिखा है इसका प्रोजेक्शन क्या होगा ए। तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे अगर कॉस बी बराबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे ए साइड, मान लीजिए सपोज करिए ए डी है, बी डी अपन ए बी, तो बी डी बराबर हो जाएगा सी कॉस बी, और यहां से आप लिखना चाहें तो कॉस सी बराबर हो जाएगा सी डी अपन बी, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा बी कॉस सी। अच्छा, बी डी प्लस डी सी यही आपका क्या है, स्मॉल ए है। तो इसलिए यहां से हम लोग लिखते हैं कि ए बराबर जो होता है, ए के बाद क्या आएगा बी, बी के बाद क्या आएगा सी, यानी बी कॉस सी, और फिर प्लस इन्हीं का उल्टा कर देते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं सी कॉस बी। किसी ट्राइंगल में दो साइड और उन दोनों साइड के अपोजिट एंगल अगर आपको पता है, थर्ड साइड के बारे में बात करता है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग प्रेक्षण नियम का यूज करते हैं। ये भी फार्मूला बड़ा यूजफुल है। इसी तरह से अगर आपको b बराबर क्या होगा, तो b के बाद आपको, जैसे आप देखिए टेक्निक क्या है, कैसे आप याद करेंगे, b के बाद क्या आता है c, तो c, 80 के बाद क्या आता है a, तो c cos a, और इसी का आप उल्टा कर दीजिएगा a cos c। यहां पे देखिए C, तो C के बाद क्या आता है स्मॉल ए के बाद क्या आता है B, तो A cos B, और इसी का आप उल्टा करके लिखिए यानी B cos A। ये भी फार्मूला बड़ा यूजफुल है। इससे एनडीए में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये लिखा था, इतना लिखा था, प्लस इतना लिखा था। अब cos A और cos B की आप वैल्यू रखेंगे और उसको आप सिंप्लीफाई करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। लेकिन वही लड़का देखेगा कि इसमें लिखा है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, इसका मतलब इसमें क्या नहीं लिखा है, ए नहीं लिखा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल ए की इक्वल होगी। इसमें क्या लिखा है सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, यानी इसमें क्या दिख नहीं रहा है बी, इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, बी के। इसमें क्या लिखा है ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, इसमें क्या नहीं दिख रहा है सी, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी सी क्या। अब तीनों को ऐड किया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन रूल का मतलब ये होता है कि जब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड और उन दो साइड के अपोजिट, हिंदी में जिसको बोलते हैं सम्मुख, भुजा दिया हुआ है या दी हुई है, और थर्ड साइड के बारे में अगर आपसे बात कर रहा है, तो थर्ड साइड को निकालने के लिए आप प्रोजेक्शन रूल का यूज करेंगे। बहुत ईजी तरीके से ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी संदर्भ में हम लोग आगे फार्मूला की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए जो आगे वाला आपका फार्मूला है, ये है नेपियर्स एनालॉजी या टेंजेंट फार्मूला है। इसको क्या बोलते हैं, नेपियर एनालॉजी या टेंजेंट फार्मूला। देखिए नेपियर एनालॉजी या टेंजेंट फार्मूला क्या है आपका, ये कहता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल का डिफरेंस और उन दोनों एंगल के अपोजिट साइड गिवन है, और थर्ड एंगल या थर्ड साइड के बारे में अगर आपसे बात कर रहा है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए टेंजेंट एनालॉजी या टेंजेंट फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे। सपोज करिए कि कोई एक ट्राइंगल ABC है, कोई एक ट्राइंगल ABC है, ABC। सपोज करिए कि A एंगल और A एंगल का डिफरेंस आपको गिवन है, इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी स्मॉल ए क्या हो जाएगा स्मॉल बी, और ए क्या हो जाएगा स्मॉल सी, ठीक। और हमको कह रहा है कि इस एंगल ए को फाइंड आउट करना है, इसको हमको निकालना है। तो आपको यहां पे गिवन है एंगल बी और एंगल सी का डिफरेंस और एंड स्मॉल साइड बी कामा सी। हमको एंगल ए फाइंड आउट करना है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इस फार्मूले को। तो देखिए कैसा है, आप लिखेंगे tan
बी माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू, तो देखिए ऊपर बी माइनस सी लिखा है, तो ऊपर की जो साइड होगी बी माइनस सी, और इन्हीं का क्या कर देंगे आप, ऐड इनटू कॉट ए बाई टू। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक बार एनडीए में क्या किया था, डायरेक्ट आपको फार्मूला ही पूछ दिया था, बी माइनस सी अपन बी प्लस सी की वैल्यू बताइए, 4 ऑप्शन दिया था। इसका मतलब अगर आप इसको भेजें, नीचे इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बी माइनस सी बाई टू अपन क्या हो जाएगा, काटे बाई टू। काटे बाई टू को आप लिख सकते हैं 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू। इसका मतलब 10 बी माइनस सी बाई टू अपन 10 बी प्लस सी बाई टू, या आप इसको नीचे भेजेंगे, ये हो जाएगा नीचे कॉट ए बाई टू। कॉट ए बाई टू को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 ए बाई टू। तो आप लिख सकते हैं 10 बी माइनस सी बाई टू इंटू 10 ए बाई टू, ठीक। या अब यहाँ पे आप चाहे बी माइनस सी अपन बी प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे आप साइन फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो जब आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रहेगी, आप सारे फार्मूले को बढ़िया से जानते रहेंगे, जितनी बेहतर आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, आप क्वेश्चन को उतने ही कम टाइम में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं आगे के वीडियो में आपको सारे फार्मूले एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे आपके दिमाग में सारी बातें रहेंगी, कंफ्यूजन ना हो, सारे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कैसे रहेगी, ये सारी टेक्निक, ये सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे ऐसे फर्दर हर सिलेबस हर चैप्टर वाइज आपको बताते चलूँगा। अब आइए, जैसे आपका लिखा है 10 सी माइनस ए बाई टू, तो ऊपर क्या हो जाएगा, सी माइनस ए अपान सी प्लस ए। अब इसमें कौन सा एंगल नहीं है, बी एंगल नहीं है, इंटू कॉट बी बाई टू। अब जैसे 10 ए माइनस बी बाई टू लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, ए और बी एंगल का डिफरेंस लिखा है, तो ऊपर ए और बी, इसके अपोजिट साइड क्या होगी, स्मॉल ए, इसके अपोजिट साइड क्या होगी, स्मॉल बी। तो ए माइनस बी, और उन्हीं साइड का क्या करेंगे, ऊपर माइनस है तो माइनस में, नीचे प्लस कर देंगे, इंटू कॉट सी बाई टू। तो अब आप यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गए होंगे कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सर किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज करें। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जब भी आपको किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल का डिफरेंस अगर दिया है और थर्ड एंगल के बारे में अगर आपसे बात कर रहा है, तो थर्ड एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आप नेपियर एनालॉजी या टेंजेंट फार्मूले का आप यूज करेंगे, ठीक। अब आइए इसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत बेसिक क्लास 9 से 8 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी भी ट्राइंगल की एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जो एरिया फाइंड आउट करने का हम लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत पहले से पता है, उसके बारे में हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में बेस मतलब अगर कोई एक साइड है, उस साइड के अपोजिट जो शीर्ष है जिसको बोलते हैं वर्टेक्स, अगर वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है, तो आप ट्राइंगल की एरिया लिखते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर मैं इसको फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहूं, सपोज करिए कि कोई एक ट्राइंगल है ए लिखा है ए बी सी। अब मैं इस साइड के रिस्पेक्ट में इसकी एरिया निकालने की बात कर रहा हूं, इस साइड के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं इसी साइड को आधार, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं बेस। ठीक। अब देखिए इस साइड के अपोजिट जो वर्टेक्स है ए है, यहां से आपने अगर परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं इसकी ऊंचाई या हाइट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। हाइट मान लीजिए स्मॉल h है, तो आप इसकी एरिया, तो इसके एरिया को डेल से डिनोट करते हैं आप। डेल बराबर क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट को हमने स्मॉल h से डिनोट कर दिया, ठीक। तो आप लिखते हैं कि 1/2 इंटू बी इंटू, लेकिन यहां पे कहानी कुछ और है। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या समझते हैं, अब ये कह रहा है कि व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड आपको पता है, तब उसकी एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको एक मैथमेटिशियन था जिनको हम लोग हीरोन फार्मूला या हीरो फार्मूला के या हीरोज फार्मूला के नाम से जानते हैं,
उन्होंने ये बताया था कि अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड पता है तो तीनों साइड का सम करके बाई 2 करिए। उसको उन्होंने डिनोट किया था स्मॉल यस से, स्मॉल यस से। इस यस को हम लोग बोलते हैं सेमी परिमीटर, अर्ध परिमाप। और उन्होंने इसके फार्मूले को निकालने के लिए इसको डिनोट किया था डेल से। डेल बराबर अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब जानते हैं कि ट्राइंगल 2D का फिगर होता है, इसलिए इसकी जो यूनिट होगी, यानी इसकी जो एरिया की यूनिट आएगी, जो यूनिट होगी उसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर। मतलब अगर किसी ट्राइंगल की साइड सेंटीमीटर में दिया है तो उसकी एरिया क्या होगी, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बड़ा फेमस फार्मूला है और बहुत हेल्पफुल। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड आपको पता है तो हीरो फार्मूला से उसकी एरिया डेल बराबर अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जहां पे स्मॉल यस जो है वो त्रिभुज का क्या है, परिमाप है, अर्ध परिमाप है, सेमी परिमीटर, यानी 2s को हम लोग बोलते हैं परिमाप। उसका अगर आप आधा कर देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी। सेमी मतलब होता है आधा, अर्ध परिमाप। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि कह रहा व्हेन टू साइड एंड इंक्लूडिंग एंगल आर गिवन इज गिवन। अगर किसी साइड में, किसी ट्राइंगल में दो साइड और उन दोनों साइड के बीच का एंगल दिया है। सपोज करिए अगर मैं यहां पे बात करने जाऊं इस चीज को कि सपोज करिए कि कोई एक ट्राइंगल इस टाइप का है, अब जिसे सपोज करिए कि एक ट्राइंगल है आपके सामने ABC, ठीक। अब सपोज करिए कि इसके सामने की जो साइड होगी स्मॉल ए है, ए स्मॉल बी होगा और ये स्मॉल सी होगा। हमने कहा कि दो साइड, तो दो साइड सपोज करिए कि साइड ए साइड है और ए साइड बी, ये दोनों गिवन है। इन दोनों साइड के बीच इंक्लूडिंग मतलब इन दोनों साइड से बना हुआ एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं अंतर इंक्लूडिंग, मतलब इन दोनों के साइड के बीच का एंगल क्या है, एंगल सी है। अगर ए साइड पता है और ए बी साइड पता है और इन दोनों साइड के द्वारा जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं इंक्लूडिंग। अगर आपको गिवन है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल डेल बराबर क्या होगा, कुछ नहीं करना है 1/2 इन दोनों साइड का मल्टीप्लाई करिए और जो एंगल दिया है इसका आप साइन ले लीजिए, साइन सी। तो सिमिलरली अगर सपोज करिए ए दोनों साइड दिया है तो इनके द्वारा इंक्लूडिंग एंगल बी है। सपोज करिए ए दोनों साइड दिया है तो इनके द्वारा इंक्लूडिंग एंगल ए है। अब यहां पे देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि व्हेन टू साइड्स, जब दो भुजाएं एंड इंक्लूडिंग एंगल इज गिवन तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल डेल इज इक्वल टू 1/2 AB साइन सी। सपोज करिए बी और सी साइड दिया है तो BC साइन ए बाई 2 1/2 CA साइन बी, ठीक। अब इसका हम लोग यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि आपको ट्राइंगल की एरिया दिया है, दो साइड दिया है और हमको पूछ देता है कि एंगल सी की वैल्यू बताइए, मतलब कि साइन सी बराबर हो जाएगा 2 डेल अपॉन AB। तो देखिए पूरा गेम क्या है, कॉन्सेप्ट की है, फार्मूले की। अगर आपको फार्मूले पे बढ़िया पकड़ है, क्वेश्चन को, चूंकि UPSC पेपर बनाता है NDA का, क्वेश्चन को घुमा के रखता है, लेवल वही रखता है, लेकिन क्या करता है उसी में आपको आपके टेक्निकल यानी कॉन्सेप्चुअल कितनी क्लैरिटी है चेक कर लेता है। इसलिए आपको फार्मूले को बहुत ही केयरफुली के साथ और समझ के पढ़ना। फार्मूले तो आपको, बहुत सारे बच्चों को फार्मूले भी याद रहते हैं, लेकिन इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, तो ये सब सारी चीजों को क्लियर करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब देखिए, अब यहां पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है? हाफ एंगल फार्मूला ये होता है कि अगर कोई एक ट्राइंगल ABC है और आपको इसकी तीनों साइड आपको गिवन है, कोई सपोज करिए कि कोई एक ट्राइंगल ABC है, इसके अपोजिट साइड स्मॉल है, स्मॉल बी और स्मॉल सी। आप यहां से इसके अर्ध परिमाप यस बराबर 1/2
ब्रैकेट में आप लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी। ठीक, तो अगर मान लीजिए ये एंगल कैपिटल ए है, कोई एक लाइन है जो इस एंगल को डिवाइड कर रही है, यानी दो पार्ट में इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब दो पार्ट में इक्वली एंगल बाइसेक्टर जिसको बोलते हैं। ये लाइन एडी जो है इस एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करती है। तो यानी कि साइड ईडी एंगल ए का क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर, अर्धकोण। ठीक, अर्धकोण रेखा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, कहता है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए बाई 2। तो अब देखिए, अब इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे इजी फार्मूला है उसको हम लोग बोलते हैं साइन हाफ एंगल फार्मूला। क्या, अगर आपको साइन ए बाई 2 निकालना है तो अब देखिए यहां पे क्या होगा, अंडर रूट में ए के बाद क्या आता है बी, तो अंडर रूट यस माइनस बी यस माइनस सी, और बी और सी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से अगर आपको साइन बी बाई 2 की वैल्यू पूछ रहा है तो बी के बाद क्या आता है सी, तो अंडर रूट यस माइनस सी, सी के बाद क्या आता है ए इंटू अंडर रूट यस माइनस ए अपॉन सी ए। अगर आपको साइन सी बाई 2 की बात करता है तो इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट सी के बाद क्या आता है ए, तो अंडर रूट यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी अपॉन ए बी। ठीक, अब इसी संदर्भ में आपको कोसाइन हाफ एंगल फार्मूले की बात करता है, यानी कि कॉस ए बाई 2 की वैल्यू बताइए। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जब कॉस ए बाई 2 की बात करेगा तो इसको हम लोग लिखते हैं अंडर रूट में यस माइनस ए, और बाकी कौन दो साइड छूट गई, बीसी अपॉन बीसी, कॉस बी बाई 2, तो अंडर रूट यस माइनस बी। इसमें इस बात का ध्यान देना है, जब कोसाइन हाफ एंगल की बात करेगा तो जिस एंगल की बात करेगा उसको इसके सेमी पेरीमीटर में से सबट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन हाफ एंगल फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, जिस एंगल की बात करेगा उस एंगल को छोड़कर बाकी दो साइड को सेमी पेरीमीटर में से सबट्रैक्ट करेंगे। यहां पे अंडर रूट यस माइनस बी अपॉन सी हो जाएगा, क्योंकि बी के बाद दो ही साइड छूट रही है, और कास सी बाई 2 जो होगा आपका कास सी बाई 2, तो यहां पे अंडर रूट यस माइनस सी अपॉन ए बी। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा हाफ एंगल फार्मूला में हमने साइन हाफ एंगल की बात की, कोसाइन हाफ एंगल की बात करी। अभी हम आगे की स्लाइड में आपसे बात करेंगे टेंजेंट हाफ एंगल की फार्मूला की बात। आप इसका अगर आप उल्टा कर देंगे कॉटेज या कॉट हाफ एंगल फार्मूला के बारे में, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब इसी को थोड़ा सा और मैं कहेंगे आपकी सर, थोड़ा सा एक फार्मूले को और एरिया के टर्म में मैं निकालना चाह रहा हूं। तो अगर आप इसको साइन ए बाई 2 ऊपर नीचे यस माइनस सी से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि साइन जो आपका लिखा है ए बाई 2 अंडर रूट यस माइनस ए से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उसी से आपको डिवाइड भी करना है, यस माइनस ए इंटू बी सी। तो अब देखिए ये जो ऊपर लिखा है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यानी कि डेल अपॉन ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट यस माइनस ए इंटू बी सी। इसका भी बड़ा आगे यूज होता है, थोड़ा सा टेक्निकल जब क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब इसी में देखिए आपका दिख रहा है स्क्रीन पे tan a बाई 2। अब tan a बाई 2 का मतलब क्या हुआ, आपने sin a बाई 2 की वैल्यू जानते हैं, cos a बाई 2 की वैल्यू जानते हैं, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि tan a बाई 2 ये आपका होगा sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2। साइन कॉस की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आपने अभी पढ़ा साइन ए बाई 2 बराबर अंडर रूट यस माइनस बी यस माइनस सी अपॉन बी सी। कॉस ए बाई 2 की बात किया था तो अंडर रूट यस माइनस ए अपॉन बी सी, तो बी सी अपॉन बी सी दोनों के डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका कुछ इस टाइप का होगा, यानी कि यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी अपॉन यस ब्रैकेट में यस माइनस। ठीक, या इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि tan a बाई 2 इज इक्वल टू ए के बाद क्या आता है b, तो अंडर रूट यस माइनस बी यस माइनस सी अपॉन cos a बाई 2 में क्या होगा, यानी यस माइनस ए। तो सिमिलरली अब इसी में देखिए, अगर हम लोग ऊपर नीचे यस माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम लोग यहाँ पे
अंडर रूट यस माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक, तो अभी मैंने हीरो फार्मूला में बताया था कि अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी को आपने डेल से डिनोट किया था, तो ऊपर हो जाएगा आपका डेल अपॉन ये क्या हो जाएगा नीचे यस माइनस ए। इसको आप लिख सकते हैं डेल अपॉन यस माइनस ए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि tan a/2 बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट यस माइनस बी यस माइनस सी अपान यस माइनस ए। इसी को आप लिख सकते हैं एरिया के टर्म में डेल अपान यस माइनस ए। सिमिलरली अगर tan b/2 की बात करेंगे तो b के बाद क्या आता है c, तो आप लिख सकते हैं कि अंडर रूट यस माइनस सी इंटू यस माइनस ए अपान यस माइनस सी। अगर हम tan c/2 की बात करेंगे तो अंडर रूट में आप लिख सकते हैं c की बात आता है a, तो अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी अपान यस माइनस सी। अगर ऊपर नीचे यस माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका डेल, नीचे क्या हो जाएगा यस माइनस बी। अगर tan c/2 की बात करेंगे डेल के टर्म में अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यस माइनस सी से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका डेल, नीचे हो जाएगा यस माइनस सी। अब देखिए यहाँ पे हमने जो फार्मूले के बारे में डिस्कस किया था कि अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइड आपको पता है, यानी कि किसी ट्राइंगल की अगर आपको एरिया पता है और जिस एंगल के बारे में बात कर रहा हो उस एंगल के अपोजिट साइड को छोड़कर अन्य दो साइड पता है और उस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप साइन ए बराबर लिख सकते हैं 2 बी सी इंटू डेल, यानी 2 डेल अपान बी सी। डेल बराबर क्या होता है अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। तो इसी तरह से अगर हम लोग लिखना चाहें साइन बी बराबर क्या होगा, तो 2 डेल अपान बी के बाद क्या कौन दो एंगल बच रहे हैं सी और ए, इन दोनों के अपोजिट साइड क्या होगी ए सी, यानी 2 डेल अपान ए सी। अगर हम साइन c/2 की बात करें तो साइन सी की बात करें यानी एंगल सी के बारे में बात करें तो एंगल सी यानी साइन सी बराबर हो जाएगा 2 डेल अपान ए बी। तो मेरे हिसाब से आपकी सारी चीजें क्लियर होती चली जा रही होंगी कि फार्मूले को कैसे दिमाग में रखना है, क्योंकि डेल बराबर आपने जाना था कि ए और बी अगर दो साइड दिया है तो हाफ ए बी साइन सी, अगर वहां से आप साइन सी निकालना चाहते हैं तो 2 डेल अपान ए बी, और डेल का मतलब ये होता है कि अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सारे फार्मूले को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करना है, यही तो खूबी है एनडीए की। अगर आप मैथ के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो फार्मूले तो याद होना ही चाहिए। एक दूसरे फार्मूले का एक दूसरे के साथ कनेक्शन क्या है, जब आप कनेक्शन के बारे में समझ जाएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन जिसको सॉल्व करने में 4 से 5 मिनट लगता है उसको आप 4 से 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। वही चीज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, वो सारी वीडियो में मैं सारी बातें बताऊंगा कि आप बड़े बड़े सवाल को कैसे आप 5 से 10 सेकंड के अंदर कैसे आप क्रैक करेंगे। जो हम लोगों का अपना अनुभव रहा है अब तक का, वो सारे अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। आइए, तो प्यारे बच्चों, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, बहुत ही जल्द हंटर बैच स्टार्ट करने वाले हैं जो एनडीए फर्स्ट 2024 को टारगेट करेगा। अगर आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड न किए हो तो उसको एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए, और एक कॉन्सेप्चुअल जो वीडियो है जो हमने कॉन्सेप्ट के बारे में आज आपसे बात किया है, इस कॉन्सेप्चुअल वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के बीच में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।